एक सर्कुलर सिलेंडर ले लिया, बेस इज सर्कल, सपोज रेडियस इज आर, हाइट इज एच। ओके, ये मेंशन कर देना, आर इज द रेडियस ऑफ बेस एंड एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम इज गिवन पाई ए क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम का ओरिजिनल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों को कंपेयर कर लिए तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई ए क्यूब। अब यहां से हम चाहे तो आर को एच के टर्म में लिख सकते हैं या एच को आर के टर्म में लिख सकते हैं। यदि मान लो यहां से एच को आर के टर्म में लिख दिया तो ऐसा रिलेशन मिल गया ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। नाउ हमको मटेरियल शीट रिक्वायर्ड लगनी चाहिए, इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मिनिमम लगनी चाहिए मटेरियल शीट। तो मटेरियल शीट मतलब सरफेस की बात हो रही है तो पहले सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यदि मान लो ये जो सर्कमफरेंस है, कट कर दिया सिलेंडर को ऐसे, तो जो सर्कमफरेंस है वो उसकी एक लेंथ हो गई और हाइट एच रहेगी, तो 2 पाई आर ये एक लेंथ हो गई और एच हाइट हो गई, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। अब ये बॉटम भी लगेगा, उसको सर्कुलर बॉटम लगेगा, तो सरफेस एरिया ऑफ बेस सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो जो मटेरियल शीट है, मटेरियल शीट का कितना क्वांटिटी लगेगा वो फाइंड करने के लिए ये दोनों के सरफेस एरिया का एडिशन। मटेरियल शीट रिक्वायर्ड इज सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ बेस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ दो वेरिएबल है, m दो वेरिएबल पर डिपेंड होते दिख रहा है, एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। इसको कुछ नंबर दे दो, तो यहां पर h को पुट कर दिया यूजिंग 1, सिंप्लीफाई किया, अब ये बन गया m इन सिंगल वेरिएबल r। नाउ m इज function of single variable r, so differentiate this relation with respect to r and find dm by dr। ये फाइंड किया, dm by dr कांस्टेंट है 2 पाई a क्यूब, 1 बाय r का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2r। सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं, d2m by dr स्क्वायर, ये कंडीशन वेरीफाई करने के लिए लगेगा हमको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, तो माइनस 2 पाई ए क्यूब कांस्टेंट, आर स्क्वायर को लिखा हमने आर पावर -2 और उसका डेरिवेटिव आ गया -2 आर पावर -3 प्लस 2 पाई कांस्टेंट आर का डेरिवेटिव 1। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dm बाय dr इक्वल टू 0, तो रखो dm बाय dr यहाँ से इक्वल टू 0 है ना। इसको नंबर वो 1 दिया था रिलेशन को, 2 दे दिया m को, 3 दे दिया dm बाय dr को, 4 दे दिया d2m बाय dr स्क्वायर को। dm बाय dr की ये वैल्यू रखी यहाँ पर, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, r कैन नॉट बी 0 क्योंकि जब सिलेंडर की बात करें तो रेडियस कुछ ना कुछ तो होगा ही, 0 नहीं हो सकता, इसलिए मीनिंगफुल है डिनोमिनेटर में r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2 पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस ए क्यूब, तो 2 पाई से भी डिवाइड कर दिया, आर क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0, फैक्टर बन जाएंगे आर माइनस ए, आर स्क्वायर प्लस आर ए प्लस आर स्क्वायर ए स्क्वायर, तो दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल टू 0। ये फैक्टर को यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर मान के सॉल्व करें तो देखो यहाँ अंडर रूट में -3a क्यूब ए स्क्वायर आएगा, तो इमेजिनरी क्वांटिटी देगा, इमेजिनरी क्वांटिटी को डिस्कार्ड कर देते, तो बचा हमारे पास में r इक्वल टू a। दिस इज स्टेशनरी पॉइंट। अब ये स्टेशनरी पॉइंट पर हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे और सेकेंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो चेक करते हैं। अब वो जो क्रिटिकल पॉइंट था हमारे पास में r इक्वल टू ए, उस पर चेक करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, तो एट r इक्वल टू ए सेकेंड डेरिवेटिव d2m बाई dr स्क्वायर रखो यहाँ पर r की वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 पाई a क्यूब, r की जगह रखा a क्यूब, वहाँ तो r है नहीं, प्लस 2 पाई a क्यूब और a क्यूब a का पावर -3 a का पावर 0 1 बन गया, 4 पाई प्लस 2 पाई 6 पाई विच इज पॉजिटिव, सो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फंक्शन इज मिनिमम व्हेन r इज इक्वल टू a। अब जब r मिल गया तो h फाइंड किया जा सकता है, h इज a क्यूब अपॉन r स्क्वायर, a क्यूब अपॉन a स्क्वायर इज a,
सो सिलेंडर के जो डायमेंशन है वो आ गए, रेडियस इज a सेंटीमीटर और हाइट इज a सेंटीमीटर। अब मिनिमम मटेरियल शीट रिक्वायर्ड, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये बता देते हैं। मिनिमम मटेरियल शीट रिक्वायर्ड, मेटल शीट रिक्वायर्ड इज m, वैल्यू पुट कर देना इसमें, r की जगह a स्क्वायर बचा तो 2 पाई a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर दैट इज 3 पाई a स्क्वायर स्क्वायर सेंटीमीटर। This much metal sheet is required to construct such cylinder. Okay. Question number 20. Show that among the rectangles of given area, the square has least parameter. तो एक रेक्टेंगल सपोज किया, लेंथ और ब्रेड्थ मान लिया L और B, और इसका एरिया दिया हुआ है, लेट गिवन एरिया बी A, मींस दिस इज नोन, देन एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ये हमको कोई एक सिंगल वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करने के काम आएगा, मतलब L को A बाय B लिख सकते हैं या B को A बाय L लिख सकते हैं। चलो B को A बाय L ले लिए, नंबर 1 दे दी। नाउ हमको मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करना है पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज से डिनोटेड बाय P इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस B। अब P दो वेरिएबल पर डिपेंड होते दिख रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। तो B को कन्वर्ट कर देते A बाय L, तो P बन गया सिंगल वेरिएबल पर डिपेंडेंट फंक्शन। L से डिफरेंशिएट कर दिया इसको, dP बाय dl फाइंड किए, dP बाय dl 2 अपनी जगह, L का डेरिवेटिव 1 प्लस A कांस्टेंट अपनी जगह, 1 बाय L का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय L स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया, d2P बाय dl स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किया तो 2 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 माइनस 2A अपनी जगह, 1 बाय L स्क्वायर को L पावर माइनस 2 लिखकर डेरिवेटिव माइनस 2 L पावर माइनस 3। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा और मैक्सिमा और मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, dP बाय dl इक्वल टू 0 रखो यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई किए, एलसीएम ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, L स्क्वायर इक्वल टू आ गया A, विच गिव्स L इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट A। लेकिन L को मीनिंग है यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट लेंथ, तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो वी टेक L इज इक्वल टू रूट A। नाउ दिस इज स्टेशनरी पॉइंट। अब ये स्टेशनरी पॉइंट पर हम सेकेंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखते हैं। स्टेशनरी पॉइंट मिल गया है। अब ये स्टेशनरी पॉइंट पर फंक्शन का नेचर, पैरामीटर, मैक्सिमा मिनिमा, ये चेक करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कर दो। तो एट L इक्वल टू रूट है d2P बाय dl स्क्वायर, ये है हमारे पास में, वैल्यू रखते हैं L की, -2 इंटू -2 4A, L की जगह वैल्यू रखा रूट A का क्यूब, तो ये हो गया A का पावर -3/2, डिनोमिनेटर में आके 1 अपॉन A पावर 3/2। एरिया पॉजिटिव होगा तो पूरी क्वांटिटी होगी ग्रेटर देन 0। बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वी कैन कंक्लूड दैट P इज मिनिमम व्हेन L इज इक्वल टू रूट A। अब इसको वो जो फर्स्ट रिलेशन था B, उसमें पुट कर देते L की वैल्यू, A अपॉन रूट है विच इज अगेन रूट है। तो लेंथ रूट है दिख रहा है, ब्रेड्थ रूट है दिख रहा है, मतलब लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ हो गया। तो जो हम रेक्टेंगल लेकर चले थे वो रेक्टेंगल अभी बन गया स्क्वायर। thus लेंथ इज इक्वल टू रूट है, ब्रेड्थ इज इक्वल टू रूट है, therefore रेक्टेंगल हैविंग मिनिमम पैरामीटर इज नथिंग बट स्क्वायर। यही हमें शो करना था कि अमंग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज लीस्ट पैरामीटर, जहां लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होगी वो रेक्टेंगल का पैरामीटर लिस्ट होगा। ठीक है, तो इसके साथ और भी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं अब वो कोशिश किए जा सकते हैं। पहले सॉल्व प्रॉब्लम कीजिएगा बुक के, और फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसी के साथ ये जो टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा का, ये कंप्लीट होता है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव विद दिस टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा, ये कंप्लीट होता है। ओके, बाय बाय, जय गणित।